वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि सिविल अस्पताल में मुबैना करप्शन पर एमएस के खिलाफ एंटी करप्शन ने इंक्वायरी शुरू कर दी। तगड़ी सिफारिशों की तलाश शुरू। इस सिलसिला में मजीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद काशिफ से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, साबिक़ हुकूमत के परवरदा बदनाम ज़माना करप्ट एमएस डिवीज़नल हेड क्वार्टर हस्पताल गुजरांवाला इमरान खान को बदनाम व नाकाम बनाने की मुबैना साजिश बेनकाब हो गई। हुकूमत की तरफ से कसीर रकूम के N95 मास्क और सैकड़ों स्टाफ, मेल फीमेल वर्कर, डॉक्टर, नर्सों वगैरह के लिए भेजी गई किट्स वगैरह दीगर कोरोना से बचाव का सामान खुर्द बखुर्द कर लिया। जैसा कि खिलाफ मुतासरा डॉक्टर व अमले के एहतजाजी नारे और मुबैना शिकायत पर एंटी करप्शन ने फौरी हंगामी कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि करप्ट बदनाम ज़माना बंदा मार एमएस के खिलाफ सिविल अस्पताल गुजरांवाला और दीगर तहसील टाउनों कस्बों अजला के डॉक्टर, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ समेत सैकड़ों हज़ार वर्करों ने एहतजाजी मुजाहरे करने की धमकी दी। बदरीन असना चौधरी शौकत मनीर एमएस सिविल अस्पताल डॉक्टर सहेल अंजम भट्ट के खिलाफ इंक्वायरी के आगाज़ को उशाइन करार दिया और कहा कि वो अरसा दराज से सिविल अस्पताल में करप्शन के खिलाफ सदा बुलंद कर रहे थे। जी बहुत शुक्रिया काशिफ हमें अपडेट करने का। सीनियर रहनुमा और मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी इकबाल गुजर ने कहा कि नैब को सियासी इंतकाम के लिए मजीद इस्तेमाल रोकना होगा। सियासी मुखालफिन के खिलाफ नैब की कार्रवाइयाँ मुल्क की जगहसाई का बायस बन चुकी हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि अपोजिशन के खिलाफ इंतकाम पर मबनी मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएं। नैब की कार्रवाइयाँ अवाम में अपनी साख खो बैठी हैं। लोगों को एहतसाब के मौजूदा अमल पर भरोसा नहीं रहा। मुल्क में इंतशार, अफरा तफरी और इज़्तराब का खात्मा करने के लिए सियासी मुखालफिन के खिलाफ इंतकाम पर मबनी मुकदमात और कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर ख़त्म कर देनी चाहिए। चौधरी इकबाल गुजर ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने वाले जज की बरतरफी के बाद इनके खिलाफ सुनाई गई सजा की अब कोई हैसियत नहीं रही। इसे फौरी तौर पर कलादम करार दिया जाना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर कानून और इंसाफ MNA चौधरी महमूद बशीर विरक ने कहा कि हल्का NA80 नून लीगी शेरों के गढ़ हैं। अपने दौर इक़्तिदार में हल्का के देहात और कस्बात में रिकॉर्ड तामीराती काम करवा कर हमेशा के लिए अवाम का दिल जीत लिया है। यही वजह थी कि वो पंजाब में अपने हल्का में सबसे ज़्यादा वोट लेकर अपनी कामयाबी की हैट्रिक करने वाले MNA हैं, जिन्होंने अपने इलाका में तालीम की तरफ खुसूसी तवज्जो देते हुए नए स्कूल तमीर करने के अलावा कई स्कूलों को अपग्रेड करवाया। उन्होंने कहा कि अब भी वक्त आया तो एक बार फिर इसी हल्का से भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। दामाद ने भाई से मिलकर ससुराली घर पर धावा बोल दिया। ससुर और साले को ईंटें और पत्थर मार मार कर शदीद जख्मी कर दिया। जाते हुए सेफ अलमारी से रकम मुबलिग 1.5 लाख रुपए और तलाई जेवरात भी निकाल कर ले गया। पुलिस ने खातून समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हम अपने नुमाइंदे उमैर भट्ट से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मोहल्ला चिरागपुरा शर्की राह वाली के रहायशी मोहम्मद यूनुस की बेटी तूबा यूनुस खामन के नारवा सलूक की वजह से मेके से आई हुई थी, जिस पर खामन ज़बरदस्ती बच्चे छीन कर ले गया। तूबा यूनुस ने एडिशनल सेशन जज वारिस जवेद की अदालत में बच्चे वापस लेने का मुकदमा दायर करवा दिया, तो अदालत ने बच्चे शोहर से वापस माँ को दिलवा दिए, जिस पर मुलजमान अबरार मोहम्मद यूसुफ और इनके हमशीरा बल्कीस बीबी रात 10:30 बजे तूबा के वालिद के घर दाखिल होकर ईंटों और पत्थरों से हमला करके यूनुस और इसके बेटे को शदीद जख्मी करके अलमारी खोलकर इससे 1.5 लाख रुपए नकदी, 2 तोले तलाई जेवरात, 2 अदद मोबाइल छीनकर अहले मोहल्ला के जमा होने पर फरार हो गए। जख्मी बाप बेटा को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। कैंट पुलिस ने खतून समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। जी बहुत शुक्रिया उमैर हमें अपडेट करने का। थाना कैंट के इलाका में डकैती और चोरी की 3 वारदातों में पिस्टलों से मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू दिन दिहाड़े 1,60,000 रुपए नकदी और 3 अदद मोबाइल लूट कर फरार हो गए। पुलिस वारदातें रोकने में नाकाम। इस हवाले से मजीद जानेंगे हम अपने नुमाइंदे मियाँ काशिफ से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लंबे वाली का रहायशी शाहर नईम जो शेल पेट्रोल पंप पर मैनेजर है, ड्यूटी से फारिग होकर घर जा रहा था कि मडियाला मोड़ के करीब मुसल्ला डाकुओं ने रोक कर 80,000 रुपये छीन लिए।
दूसरी वारदात गला डॉक्टर अरशद वाला मोहल्ला श्रीपुरा में हुई, जहां मुस्लिम टाउन राववाली का रहायशी सुलेमान यूसुफ से मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने रोककर 50,000 रुपये नकदी, 1 अदद मोबाइल छीन लिए और फरार हो गए। जबकि मेन बाजार डकैती की दोनों वारदातों में पुलिस थाना कैंट ने नामालूम डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। जी बहुत शुक्रिया काशिफ हमें तफसीलात से आगाह करने का। कैंट पुलिस ने बदनाम ज़माना मंशियात फरोश 3 मर्द और 1 खातून को पकड़ लिया। मुलजिमान से भारी मिकदार में चर्स और रकम कब्जा में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ASP सर्कल कैंट इकरामुल्लाह खान न्याजी की ज़ेर क़यादत SHO कैंट राना बाबर शुएब बाजार पीरो शहीद ने बदनाम ज़माना मंशियात फरोशन मलका जोजा नासिर और दीगर मंशियात फरोशी करने वालों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 255 ग्राम चरस और रकम कब्जा में ले लिए। जबकि बदनाम ज़माना मंशियात फरोश मोहम्मद वारिस उर्फ चना से 1345 ग्राम चरस बरामद कर ली। फल और सब्जी मंडी में मार्केट कमेटी की मिली भगत से पार्किंग के नाम पर जगह टैक्स की वसूली का इंकशाफ। मंडी से कुछ भी खरीद कर बाहर निकलने वालों से जबरदस्ती गुंडागर्दी से रकम वसूल की जाती है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हम अपने नुमाइंदे शुएब अहमद से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा इस वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, फल और सब्जी मंडी में कार पार्किंग के लिए जगह मखसूस की गई है, जहां पर साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और दीगर गाड़ी खड़ा करने वाले से पार्किंग फीस वसूल की जाती है, जिसका हर साल मार्केट कमेटी ठेका नीलाम करती है। ठेकेदार पार्किंग में खड़ी होने वाली व्हीकल से कानूनी तौर पर टैक्स वसूल करने का मुजाज होता है। मार्केट कमेटी की मिली भगत से ठेकेदार और उसके कारिंदे मंडी से निकलने वाली हर रेडी, गधा गाड़ी, चांद गाड़ी, ट्राली, ट्रक, मिनी ट्रक, मोटरसाइकिल, साइकिल से ज़बरदस्ती पार्किंग की फ़ीस वसूल करते हैं और जो कोई फ़र्द इनको पार्किंग की फ़ीस नहीं देता तो उसके साथ बदतमीज़ी की जाती है और उसको मंडी से बाहर नहीं निकलने जाने दिया जाता। ठेकेदार और उसके कारिंदों को मार्केट कमेटी के अमला की मुकम्मल हमायत होती है। इस सिलसिला में सेक्रेटरी मार्केट कमेटी राव सूबा खान का कहना है कि मंडी से जो भी कोई फल और सब्ज़ी की ख़रीदारी करके निकलेगा वो व्हीकल्स पार्किंग में खड़ी करे या ना करे, उसको पार्किंग फ़ीस अदा करना होगी। जी शुक्रिया शुएब हमें अपडेट करने का। हाफिजाबाद में कसोकी के करीब मुसल्ला मुल्जिमान ने फायरिंग करके 2 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी होने वाले अफराद के वसा ने बून कलां के करीब टायरों को आग लगाकर एहतजाजन ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हम अपने नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी वज़ीराबाद में गुज़िश्ता 4 महीनों से खाली सीट पर गुज़िश्ता माह उमर भट्ट नामी ऑफिसर को तैनात किया गया है, जो कबल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तैनात था। मौसूल नई नौकरी पर म्यूनसिपल कमेटी वज़ीराबाद में बतौर म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन ज्वाइनिंग देने के बाद एक दिन भी अपनी ड्यूटी पर नहीं आए, जिससे इलाका भर में सर उठाती तजावज़ात ने ट्रैफिक मसाइल में इजाफा कर दिया है। दफातरी अमूर ठप हो गए हैं। शहरियों की ज़रूरी काम लेट अंदराज, वफात अंदराज, देगर सर्टिफिकेट का इजरा रुकने से उन्हें सख्त अजियत और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मालूम हुआ है कि मौसूफ साबका डिपार्टमेंट इनकम टैक्स हाजिर रहकर मौज मस्ती में मसरूफ़ हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद हमें अपडेट करने का। हाफिजाबाद के नवाही गांव चक खर्ल में मामूली तनाज़ा पर 2 ग्रुपों में डंडों सोटों से लड़ाई मारकुटाई के नतीजा में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। गुज़श्ता रोज साजिद और जहांगीर के माबैन मामूली तकरार हुई, जिसके बाद दोनों ग्रुपों ने डंडे सोटों से मुसल्ला होकर एक दूसरे पर धावा बोल दिया, जिसके नतीजा में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुकामी पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। वनीके तारड़ से नामालूम चोर रात की तारीकी में घर से नकदी और जेवरात चुरा ले गए। समीउल्लाह वल तारक अपने घर में अहले खाना के हमरा छत पर सो रहा था कि नामालूम चोरों ने घर में दाखिल होकर इसके घर से 8,000 नकदी और 4 तोले तलाई जेवरात चुरा लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। गेपको हुक्काम की फुर्तियां मसाजिद को टेलीविजन फीस की मद में हजारों रुपए के बिजली के बिल भिजवा दिए। मजहबी हलकों का शदीद एहतजाज, गेपको चीफ से बिल दुरुस्तगी का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ मुनव्वर विरक से। जी मुनव्वर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, गेपको काम की जानब से रवामा जुलाई में गेपको की जानब से मस्जिद को जो बिजली के बिल भिजवाए गए हैं, इनमें सैकड़ों रुपए टेलीविज़न फीस दर्ज है, जिससे दीनी मजहबी हलकों में तशवीश की लहर सरियत कर गई है।
جماعت اہل سنت کے ضلعی ناظم اعلیٰ علامہ رانا محمد اصغر چشتی اور دیگر رہنماؤں نے اس پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کیپکو چیف سے مطالبہ کیا ہے کہ مسجد کے بل بجلی میں ٹیلی ویژن فیس کا اندراج کیا جانا اسلام کے مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ چنانچہ مسجد کے بل بجلی میں ٹیلی ویژن فیس کو فوری طور پر ختم کیا جائے، وگرنہ دینی مذہبی حلقے راستہ اقدام پر مجبور ہوں گے۔ جی بہت شکریہ منور ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ چیئرمین پی ایچ ایس حمید نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کا 120 نئی احتساب عدالتوں کے قیام کا اعلان 22 کروڑ پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے۔ اپنی رہائش گاہ پر پی ٹی آئی کارکنان سے ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سال ہر سال سے ملک و قوم کو لوٹنے والے سرکاری اور غیر سرکاری مافیاز کے خلاف نیب عدالتوں میں مقدمات چلنے کے باوجود فیصلے نہ ہونے کی بنیاد پر موجودہ احتساب عدالتوں کا قیام اپنی افادیت کھو چکا تھا۔ چیف جسٹس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جرأت مندانہ اقدام کر کے جس نئے سنگ میل کی بنیاد رکھی ہے، اس سے انصاف کی فراہمی میں تاخیر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ممکن ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریک ختم نبوت کے بانی و سالار تھے۔ آپ نے جان و مال اولاد سب کچھ رسول پاک کی خوشنودی کے لیے قربان کر دیا۔ سنی اتحاد کونسل کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات الحاج مولانا محمد اکبر نقشبندی نے کہا کہ آخری سانس تک ناموس رسالت صحابہ و اہل بیت کی حفاظت کریں گے۔ خلیفہ اول کو پوری امت میں منفرد افضل و اعلیٰ اور نمایاں مقام حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحاب رسول ہی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے چشمدید گواہ ہیں۔ ہمارے دامن میں ایمان انہی اصحاب رسول کا مرہون منت ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ دین و دنیا میں کامیابی کے لیے صحابہ کرام کے تابندہ کردار کو مشعل راہ بنایا جائے۔ خبریں ابھی اور بھی ہیں، مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔